हेलो गाइस, तो फाइनली सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो पहले जाकर सिलेबस कंप्लीट करो। तुम ऑलरेडी पीछे चल रहे हो। अब बात है कि सिलेबस कैसे इफेक्टिव रिवीजन किया जाए। तुम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे पिछले साल मेरा सिलेक्शन हो जाता अगर मैंने सही तरीके से रिवीजन किया होता। आई नो, ठीक है नहीं हुआ, लेकिन इस बार सिलेक्शन लेना है, इस बार सही तरीके से रिवीजन करना है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड लिटिल बिट आई कैन हेल्प। स्टार्ट करने से पहले एक और बात, मेरे हिसाब से इस बार भी नीट का कंपटीशन टफ जाएगा, तो 660 प्लस टारगेट लेकर ही चलना सेफ जोन में जाने के लिए। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैं तुम्हें दो तरीके बताऊंगा जो मैंने फॉलो किया था अपने नीट प्रिपरेशन के टाइम पे, और उन दोनों में से तुमको जो बेटर लगे उसको फॉलो करना इफ़ पॉसिबल। वरना अगर तुम्हारे पास खुद का कोई शेड्यूल है, कोई स्ट्रैटेजी है, तो वो फॉलो करो, नो प्रॉब्लम। तो ये है पहला मेथड जिसमें तुम तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलोगे, और ये 10 दिन का प्लानर है। 10 दिन में फुल सिलेबस रिवीजन करना है। और पहले दिन में जैसे कि 1 2 3 4 है, ये डे है। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके डेज है। ऐसे करके 10 डेज है। तुमको 10 दिन में फुल सिलेबस रिवीजन करना है। जैसे कि पहले डे में तुमको क्या करना है, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, बायो में ये एनसीईआरटी रिवीजन करना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद चलना है केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रिडॉक्स रिएक्शन। और फिजिक्स में क्लास 11th का पार्ट 1, सिर्फ पार्ट 1, जो सेकेंड 2 पार्ट है ना 11th में, तो पार्ट 1 का फॉर्मूला रिवाइज करना है और 37 ईयर का पीवाईक्यू देखना है। और उसके साथ ही सम फिजिक्स का एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखना है। तो ऐसे करके ये 10 दिन का है। बायो में सिर्फ एनसीईआरटी रीड करना है, उसके अलावा कुछ मत करो। केमिस्ट्री में फार्मूला देखो, एनसीईआरटी रीड करो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का। बाकी मैं आगे बताऊंगा कि तीनों सब्जेक्ट में रिवीजन कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो। और एक चीज़ और है, इसमें तुमको मॉक टेस्ट भी देना है। तो हर छठे दिन पे तुमको मॉक टेस्ट देना है। जैसे कि पहला 5 दिन तुमने रिवीजन कर लिया, फिर छठे दिन पे एक मॉक टेस्ट, फिर बचा हुआ 5 दिन जो उसका रिवीजन कर लो, फिर एक मॉक टेस्ट। ऐसे करके तुमको मॉक टेस्ट भी देना है बीच बीच में। तो ये था पहला मेथड जिसमें तुम तीनों सब्जेक्ट साथ में लेकर चल रहे हो, डेली स्टडी कर रहे हो। दूसरा मेथड है तुम सब्जेक्ट वाइज करो। पहले एक सब्जेक्ट रिवीजन कर लिया, फिर मॉक टेस्ट, फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर मॉक टेस्ट, फिर तीसरा, फिर मॉक टेस्ट। ऐसे भी तुम रिवीजन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं 2 दिन में बायो कंप्लीट करता था। एक दिन 11th, एक दिन 12th, या फिर दोनों मिक्स करके कैसे भी। बस मेरे को 2 दिन में सिर्फ बायो पढ़ना है, बायो कंप्लीट करना है। तीसरे दिन मैं मॉक टेस्ट देता था, फुल सिलेबस, पूरे 3 घंटे का, तीनों सब्जेक्ट का। फिर उसको एनालाइज करता था। फिर मैं देखता था कि मैंने बायो में अभी फ़िलहाल मैंने जो रिवीजन किया है, बायो में मैंने सिली मिस्टेक तो नहीं किया है, या फिर ज़्यादा गलती तो नहीं हुआ है जो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा है। फिर उसके बाद मैं 2 दिन फिजिक्स को देता था। एक दिन 11th का फिजिक्स, दूसरा 12th का फिजिक्स। फिर तीसरे दिन एक और मॉक टेस्ट। फिर मैं केमिस्ट्री, जो कि मेरा वीक पोर्सन था, तो मैं केमिस्ट्री को 3 दिन देता था। पहले दिन मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लिया, दूसरे दिन ऑर्गेनिक, तीसरे दिन इनऑर्गेनिक, ऐसे पढ़ लिया। फिर चौथे दिन मैंने मॉक टेस्ट दे दिया। तो मैं ये रूटीन बार बार फॉलो करता था। बायो मॉक टेस्ट, फिजिक्स मॉक टेस्ट, केमिस्ट्री मॉक टेस्ट, फिर बायो मॉक टेस्ट, फिर फिजिक्स मॉक टेस्ट, फिर केमिस्ट्री मॉक टेस्ट। ऐसे क्या होता है ना, तुम सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कर रहे हो, मॉक टेस्ट भी दे रहे हो। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि सब्जेक्ट वाइज मैं कैसे स्टडी करता था। तो बायो में ओनली एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ो, या फिर मैंने जो अपना शॉर्ट नोट्स बनाया था मैं उसको उसी को रिवीजन करता था बार बार। मैं एनसीईआरटी में सिर्फ डायग्राम्स का रिवीजन करता था। तो बस कुछ नहीं करना है, बायो उठाओ, सुबह 6 बजे 7 बजे जब भी उठो, पढ़ने बैठो, रीड करो, ठीक है, बस रीड करते जाओ। और कोशिश करो एक दिन में 10 चैप्टर मिनिमम हो जाने चाहिए। हालांकि मैं ज़्यादा करता था, लेकिन तुम लोग को बता रहा हूँ मैं, तुम लोग कोशिश करना पहली बार में बायो 3 दिन में कंप्लीट करने का। तो आई थिंक 32 चैप्टर है, तो अपना डिवाइड कर लेना पर डे कितना रिवीजन करना है। तो क्या करना है, बस रीड करो एनसीईआरटी, या फिर जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाया वो रीड करो अच्छे से। बस तुमको रीड करते जाना है, और जब भी रीड करना है अंडरलाइन करते हुए या फिर हाईलाइट करते हुए रिवीजन करना है। बस तुमको वही बार बार रीड करना है, ठीक है। तो 3 दिन सिर्फ एनसीईआरटी रीड करना है, उससे बाहर कुछ नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ नहीं पढ़ना है, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है एक्स्ट्रा। बस एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, जितना हो सके उतना एनसीईआरटी हर एक लाइन अच्छे से याद करना है। और वो बार बार रिवीजन करने से याद हो जाएगा, पहली बार में याद नहीं होगा। अब बात करते हैं फिजिक्स पे। और फिजिक्स में मैं 2 दिन देता था, और 2 दिन सफिशियंट है रिवीजन करने के लिए फिजिक्स में। एक दिन 11th, एक दिन 12th। तो फिजिक्स में क्या करना है, जैसे कि मैं आज 11th कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तुमको फार्मूला देखना है। 11th के जितने सारे फार्मूला तुमने आई होप फार्मूला 6 बनाए होंगे। अगर नहीं बनाया तो आई थिंक बना लेना चाहिए था, लेकिन अभी समय नहीं है।
और अगर बना लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। तो तुमको क्या करना है, पूरा 11th का फॉर्मूला अच्छे से देखना है। हर एक फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला छोड़ना नहीं है, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर टीचर्स ने जो नोट्स में लिखवाए होंगे कि ये कुछ लॉज वगैरह है, कॉन्सेप्ट्स है, वो अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि वो असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में यूज होगा। और तीसरा PYQ, 11th का जितना सारा PYQ है सब नहीं देखना है। तुम ऑलरेडी PYQ बना चुके होगे, बस तुमको वैसे क्वेश्चंस देखना है PYQ के जो तुमसे क्वेश्चन नहीं बने हो या फिर अच्छे लेवल के हो। जैसे कि तुमने स्टार मार्क जरूर किया हो या फिर टिक करके सेव किया हो कि हाँ ये क्वेश्चन PYQ का है जो मेरे से नहीं बना था या फिर अच्छे लेवल का है, उसका रिवीजन करना है। ये 3 दिन करना है, इसी में एक दिन चला जाएगा, ठीक है। फिर 12th, अगले दिन तो 12th का भी सेम प्रोसेस है, फॉर्मूला रिवाइज, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कंसेप्ट वगैरह है, देन PYQ। तो ऐसे करके 11th और 12th ऐसे रिवीजन करना है। नो क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करना था कर लिए हो, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है। और तुम अलग से एक काम ये कर सकते हो कि अगर फिजिक्स में कोई चैप्टर तुम्हारा वीक रह गया है, बहुत बच्चों का होता है कि यार ये चैप्टर मेरे को बार बार समझ भी नहीं आ रहा है, तो उसका कोशिश करो वन शॉट लेक्चर लेके क्लियर कर लो। उम्मीद पे लेक्चर अपलोडेड है तो वहाँ से तुम कर सकते हो कहीं से भी, या फिर जहाँ से मन हो वहाँ से क्लियर करना है। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं हो जो क्लियर ना हो, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो असर्शन रीजन और स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं बनेंगे, उसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए। और एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो टीचर्स के नोट्स में होते हैं, वो भी जरूर अच्छे से पढ़ लेना। और बात करें एक्सरसाइज एनसीईआरटी फिजिक्स का, तो तुम जाकर देखना फिजिक्स के बैक एक्सरसाइज में, वहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थ्योरी बेस्ड होंगे, जैसे कि गिव द रीजन वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ऐसे कुछ करके। तो वो क्वेश्चन जरूर कर लेना, वहाँ से डायरेक्ट आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, तो वो एक बार देख लेना। बस इसके अलावा फिजिक्स में कुछ नहीं करना है, इसी में तुमको 2 दिन चला जाएगा। करने के बाद एक फिर से मॉक टेस्ट देना है, फुल मॉक टेस्ट, और उसमें फिर कोशिश करना है फिजिक्स में मिनिमम से मिनिमम गलती होना है, सिली मिस्टेक नहीं करना है। एंड द लास्ट, केमिस्ट्री, जो कि मेरा वीक था। मेरा काफ़ी बच्चों का ऐसा होता है कि फिजिक्स मेरा स्ट्रांग है, केमिस्ट्री वीक है, तो मेरा भी यही हालत था। तो केमिस्ट्री को मैं अच्छे से 3 दिन देता था। फिजिकल केमिस्ट्री पहला दिन, तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है, सेम एज ए फिजिक्स, फॉर्मूला देख लिया, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए, PYQ देख लिया, और एक्सरसाइज में जो थ्योरी बेस्ड एक्सरसाइज है वो देख लिया। एक चीज़ और एक्स्ट्रा कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री में, तुम एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि जितने भी असर्शन रीजन या स्टेटमेंट क्वेश्चन आएंगे ना, प्योर एनसीईआरटी से आएंगे हर एक लाइन। तो आई थिंक यू शुड रीड एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री का। तो बस एक दिन बस यही करना है, इसमें भी नो क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना करना था कर लिए हो, अब सिर्फ रिविजन पे फोकस करना है। फिर दूसरा दिन आया ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में सिर्फ एनसीईआरटी। मैंने सारे रिएक्शन का एक चार्ट बना कर रखा था कि पूरे एनसीईआरटी का रिएक्शन एक चार्ट में, और उसी को बार बार रिवाइज करता था। तो तुमको एनसीईआरटी में जितने सारे रिएक्शन है और मैकेनिज्म है, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो अभी। टीचर्स के नोट्स में कुछ होते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, लेकिन अब लास्ट मोमेंट में तुमको सिर्फ एनसीईआरटी रिवीजन करना है, एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ना है। और इसमें भी तुमको इंडेक्स एंड बैक एक्सरसाइज जरूर बनाना है। एंड इसमें PYQ देखना है, लेकिन PYQ लास्ट 5 ईयर का देखना है, सिर्फ 2020 से 2024 तक, क्योंकि 2019 तक थोड़े आउट ऑफ एनसीईआरटी पेपर आते थे, तो आई थिंक ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में लास्ट 37 ईयर का PYQ करना है, 37 ईयर का, ऑर्गेनिक में नहीं। तो यही है, एनसीईआरटी बेस्ड जितने सारे रिएक्शंस मैकेनिज्म है सब अच्छे से पढ़ लो, एनसीईआरटी भी रीड कर लो, इसमें भी कोशिश करना रीड करने का, सही रहेगा। क्योंकि मेरे टाइम में मैंने देखा था कि जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली प्रॉपर्टी पे ही आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी बेस्ड, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसे करके आते हैं। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, एक्सरसाइज देख लेना, लास्ट 5 ईयर का PYQ, बस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही करना है और यही रिपीट करते रहना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक एग्जाम ना आ जाए। फिर तीसरे दिन इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। टीचर्स का नोट्स यूज कर सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ होते हैं एनसीईआरटी के लाइन जो समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए तुमको नोट्स यूज करना होगा। बाकी मेनली मैं बोलूँगा एनसीईआरटी पढ़ो, हर एक लाइन अच्छे से पढ़ो। काफ़ी बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा पढ़ो, क्योंकि जब तुम PYQ देखोगे तो पता चलेगा A to Z सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से आया है। तो इनऑर्गेनिक में मैं बोलूँगा एनसीईआरटी पढ़ो, और इसमें भी लास्ट 5 ईयर का PYQ करना है। इसमें तुमको एक्स्ट्रा क्या करना है, लास्ट 5 ईयर का जेई मेंस का PYQ भी करना है, जेई मेंस का भी कर लो तो बहुत अच्छा है, वहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं नीट में। तो इनऑर्गेनिक में बस यही करना है, और इसमें भी इंडेक्स एंड बैक एक्सरसाइज जरूर देख लेना। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक का, ये तीनों का यही। फिर इसके बाद मॉक टेस्ट, तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बस मैं यही करता था रिपीट, और बीच बीच में मॉक टेस्ट देता रहता था। और यही करना है जब तक नीट एग्ज़ाम ना हो जाए। या तो तुम ये वाला मेथड फॉलो करो, या फिर जो मैंने पहले वाला बताया है मिक्स, जो तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलो, उस टाइप से भी तुम रिवीजन कर सकते हो। अपने हिसाब से देख लो, या फिर तुमने जो शेड्यूल बनाया, जो तुम्हारा स्ट्रैटेजी है, उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हो। लेकिन एक चीज़ है, तुम्हारे पास 2 महीने बचे हुए हैं, मार्च और अप्रैल। मार्च में कोशिश करो हफ्ते में 2 बार टेस्ट देने का, 3 बार। डेली अभी नहीं देना है, अभी टेस्ट देना है, लेकिन अभी मेनली रिवीजन पे ही फोकस करना है। जब तक रिवीजन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे। बिना तैयारी किए हुए तुम युद्ध लड़ने जाओगे तो युद्ध में ऑब्वियसली रिजल्ट नहीं आएगा ना। तो तुमको पहले प्रिपेयर करना है, रिवीजन अच्छे से करना है, तब जाकर तुमको टेस्ट देना है। ऐसा नहीं कि अभी से डेली टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। हाँ, जिसका रिवीजन ज़्यादा हो गया है, स्ट्रांग है, मतलब कि सब कुछ याद हो गया है, डेली दे सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा अभी अल्टरनेट, या फिर वीक में 2 बार 3 बार ही दो, डेली मत दो। अभी रिवीजन अच्छे से करो। अप्रैल में डेली टेस्ट देना है, डेली। हो सके तो दिन में 2 भी दे सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी रिवीजन भी अच्छे से करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और जाते जाते मैं एक और बात बोलूँगा कि मिनिमम 15 आवर स्टडी करना ही है। अपना स्लीप आवर कम कर दो, 6 से 7 घंटा ही सो। एंड कॉफ़ी पियो इफ़ पॉसिबल। मैं तो बोलूँगा कॉफ़ी पियो यार, क्योंकि 15 घंटा पढ़ना है और नींद भी कम करनी है, तो कॉफ़ी पीना ही होगा, माइंड एक्टिव रहेगा। और इफ़ पॉसिबल तो ट्राई करो रात में स्टडी करने का। रात को आई थिंक, जैसे मैं करता था, रात को मेरे को इफेक्टिव लगता था कि हाँ सब सो गए हैं, एकदम शांत माहौल है, बस स्टडी करो रात को। तो ऐसे करके अपना प्रॉपर एक शेड्यूल बनाओ, या फिर स्क्रीन पे जो दिखा रहा है, जो मैंने मेंटरशिप में डाला था, मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो तुम इसको भी फॉलो कर सकते हो। एक बार रीड कर लो अच्छे से, तुम इसको भी फॉलो कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग भी तुम अपना स्टडी टाइम टेबल बना सकते हो। तो और भी कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में कर देना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे लाऊं। तो पढ़ाई करो और सिलेक्शन लो अच्छे से।